राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, कहा तीसरी बार मौका मिलना ऐतिहासिक। भारी हंगामे के बाद राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट, पीएम मोदी बोले ये उच्च सदन का अपमान। मणिपुर मामले को लेकर राज्यसभा में पीएम मोदी का जवाब, कहा मणिपुर में जातीय संघर्ष इतिहास रहा है, आग में घी डालना बंद करे विपक्ष। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा हमारे 10 साल हुए, 20 अभी बाकी हैं, इस भविष्यवाणी के लिए आपके मुंह में घी शक्कर। हाथरस हादसे को लेकर सीएम योगी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस पूरी घटना की तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर बनाई गई है व्यवस्था। हाथरस घटना को लेकर बोले सीएम योगी, कहा इस दुर्घटना पर राजनीति करना ठीक नहीं। हाथरस घटना पर बोले सीएम योगी, कहा इस घटना की न्यायिक जांच होगी, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। हाथरस हादसे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी बनाकर जांच करने की गई मांग। सीएम योगी ने हाथरस में हुए हादसे पर जताया दुख, गहन जांच के दिए निर्देश। योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा पीएम और अमित शाह ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल नागरिकों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। हाथरस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, अस्पताल में पीड़ितों से मिले योगी आदित्यनाथ। हाथरस हादसे को लेकर अखिलेश का ट्वीट, कहा सरकार और प्रशासन की लापरवाही से हुआ घटना, हादसे के लिए सरकार जिम्मेदार। हाथरस हादसे में मौत का आंकड़ा पहुंचा 121 के पार, 28 लोग घायल, प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। हाथरस में घटनास्थल पर फॉरेंसिक यूनिट और डॉग स्क्वाड ने की जांच, कल मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। भगदड़ के लिए बाबा के निजी सुरक्षाकर्मी जिम्मेदार, हाथरस डीएम को सौंपी गई रिपोर्ट। हाथरस कांड के बाद अंडरग्राउंड हुए भोले बाबा की तलाश तेज, मैनपुरी के आश्रम तक पहुंची पुलिस। हाथरस मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, सत्संग कार्यक्रम के मुख्य सेवादार समेत कई के नाम शामिल। हाथरस भगदड़ पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान, कहा ये बहुत ही अफसोसजनक हादसा हुआ है जिसमें इतने लोग मारे गए हैं। हाथरस की घटना को लेकर अमेठी के संत मौनी स्वामी ने जताया दुख, बाबा के ऊपर भी लगाए गंभीर आरोप, कहा जो व्यक्ति बलात्कार जैसे मुकदमे का आरोपी हो वह संत नहीं हो सकता। हाथरस हादसे पर सपा सांसद रुचि वीरा ने जताया दुख, कहा पूरे प्रकरण की अच्छे से सरकार करे जांच, सरकार से मुआवजा देने की भी की मांग। अखिलेश यादव ने एक्स पर सत्संग में हिस्सा लेने की तस्वीरें की शेयर, कहा नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। हाथरस हादसे पर बोले बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत, कहा मामले की मजिस्ट्रेटी जांच हो, परमिशन थी या नहीं इसकी भी जांच हो। राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद तेजस्वी सूर्या सहित भाजपा के नेताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। राजेंद्र खन्ना बने देश के पहले एडिशनल एनएसए, डिप्टी एनएसए का जिम्मा संभालेंगे टीवी रविचंद्रन। पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार, 50% आरक्षण से 65% करने की मांग। खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक टीवी रविचंद्रन को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का किया गया नियुक्त, वहीं पूर्व रविंदर खन्ना बने अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 6 हाईवे सहित 96 सड़कें हुई बंद, भारी बारिश के कारण भूस्खलन जारी।
राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा हिंदू समाज को सोचना होगा ये अपमान संयोग है या प्रयोग। नदियों से मलबा न हटाने पर हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब, 2 हफ्ते के अंदर स्थिति स्पष्ट करने के दिए निर्देश। हाथरस हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया दुख, दिवंगतों को दी विनम्र श्रद्धांजलि। उत्तराखंड शासन ने बड़ा फेरबदल, शासन ने 17 अधिकारियों के किए तबादले, उसमें 15 आईएएस अधिकारी शामिल। रायपुर गृह विभाग शासन ने जारी किया आदेश, आईपीएस अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता को मिला प्रमोशन, बने डीजी। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने लॉन्च किया सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, कहा एक बार आवेदन और सभी विभागों से मिलेगा क्लियरेंस। छत्तीसगढ़ सीएम साय ने महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से की मुलाकात, कई विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था 5वें दिन पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से हुआ रवाना, लोगों में दिखा भारी उत्साह। सहारा इंडिया परिवार के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, लखनऊ ऑफिस के करीब 7 दर्जन ऑफिसर रहे मौजूद। पौड़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध गांज की तस्करी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 102 किलो गांजा हुआ बरामद। टनकपुर के तवा घाट में हुआ लैंडस्लाइड, राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भूस्खलन में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। छत्तीसगढ़ के राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 5 जुलाई से चलेगा अभियान, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा प्रकरणों में ढिलाई नहीं की जाएगी बर्दाश्त। इटावा में हुआ भीषण सड़क हादसा, कार ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में ऑटो चालक की मौत, 3 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेठी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 5 साल के बच्चे को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बच्चे की मौत। जल शक्ति मंत्रालय ने देहरादून सरकार के 21 विद्युत परियोजनाओं पर लगाई रोक, सीएम धामी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा 21 में से 11 परियोजनाएं गैर विवादित हैं। मुरादाबाद में दिखा दबंगों की दबंगई, वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट के बेटे को दबंगों ने मारी गोली, कई दिन से दे रहे थे गोली मारने की धमकी, तहरीर के बाद भी अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। जौनपुर में तेज रफ्तार का कहर, रोडवेज बस नहर की पुलिया से टकराई, आधा दर्जन से अधिक यात्री हुए घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। राजधानी में जैन समाज ने कोतवाली थाने का किया घेराव, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जताई नाराजगी, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दुष्कर्म में वांछित चल रहे अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पूरा मामला गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी का बताया जा रहा है। ऋषिकेश और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा, हाईवे पर पूरी तरह हुआ बाधित, दोनों तरफ फंसे यात्री, नहीं पहुंची जेसीबी। अमरोहा में बारिश के कारण गिरा घर, मलबे में दबकर एक मासूम की मौत, 12 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायबरेली में फांसी के फंदे से लटका मिला किशोरी का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। हमीरपुर में बिजली कटौती से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा, बिजली न आने से परेशान लोगों ने लगाया जाम लगाने से यातायात हुआ बाधित। दिल्ली के अपोलो अस्पताल पर एक रिटायर्ड आईएएस के इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया प्रदर्शन, अस्पताल प्रशासन से आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विदेश मंत्री जयशंकर एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे कजाकिस्तान, विदेश मंत्री नूरतलू से की मुलाकात। ट्रंप ने फिर बाइडेन को पछाड़ा, बहस में खराब प्रदर्शन का डेमोक्रेट पार्टी को हुआ नुकसान।
राफा में मई से अब तक 900 आतंकी ढेर, इजरायली सैन्य प्रमुख बोले बुनियादी ढांचे नष्ट करने तक रुकेंगे नहीं।